आज के प्रसंग में प्रभु श्री राम ने सीता जी सहित सुरसरी और त्रिवेणी को प्रणाम किया और विमान से उतरकर सभी के साथ संगम स्नान किया तथा ब्राह्मणों, वानरों, भालुओं को बहुत से दान दिए। फिर श्री राम ने हनुमान को बुलाया और कहा, तुम अवधपुरी जाओ और भरत से मिलकर हमारी कुशल क्षेम बताओ एवं उनकी कुशल क्षेम पूछकर शीघ्र आ जाओ। यह सुनकर हनुमान जी तुरंत चल दिए। तब प्रभु श्री राम भरद्वाज ऋषि के पास पहुँचे एवं उन्हें दंडवत प्रणाम किया। मुनि ने उनकी बहुत प्रकार से स्तुति की। तब प्रभु पुनः विमान में चढ़कर गंगा जी के इस पार आ गए। वहाँ श्री सीता जी ने सुरसरी गंगा जी की पूजा की। गंगा जी ने उन्हें आशीर्वाद दिया। निषाद राज को जैसे ही प्रभु की सूचना मिली, वे तुरंत श्री राम के पास आए और दंडवत प्रणाम किया। प्रेम से पुलकित होकर वे धरती से उठते ही नहीं हैं। तब श्री राम ने उन्हें उठाकर हृदय से लगा लिया और अपने निकट बैठा लिया। तुलसीदास जी कहते हैं, जिन प्रभु ने निषाद को भरत जी की भांति हृदय से लगा लिया, रे मंद बुद्धि उन प्रभु को तूने भुला दिया। अरे मन, विचार करके देख, यह कलिकाल पापों का घर है। इसमें श्री रघुनाथ जी के नाम को छोड़कर पापों से बचने का कोई दूसरा आधार नहीं है। बड़ा ही रोचक प्रसंग चल रहा है, आप भी आनंद पूर्वक सुने। श्री रामचरितमानस पाठ को सुनने वाले सभी श्रोताओं का स्वागत है। राम राम जी। पाठ प्रारंभ करने के पहले बोलिए, सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, श्री तुलसीदास जी महाराज की जय। सीता सहित अवध कहूँ, कीन कृपाल प्रणाम, सजल नयन तन पुलकित, पुनि पुनि हरषित राम। यूँ कहकर कृपाल श्री राम जी ने सीता जी सहित अवधपुरी को प्रणाम किया। सजल नेत्र और पुलकित शरीर होकर श्री राम जी बार बार हर्षित हो रहे हैं। पुनि प्रभु आई त्रिवेणी, हर्षित मज्जनु कीन, कपिन सहित विप्रन कहूँ, दान विविध विधि दीन। फिर त्रिवेणी में आकर प्रभु ने हर्षित होकर स्नान किया और वानरों सहित ब्राह्मणों को अनेकों प्रकार के दान दिए। प्रभु हनुमंत ही कहा बुझाई, धरि बटु रूप अवधपुर जाई। भरत ही कुशल हमारे सुनाए हो, समाचार लई तुम चली आए हो। तदनंतर प्रभु ने हनुमान जी को समझाकर कहा, तुम ब्रह्मचारी का रूप धरकर अवधपुरी को जाओ, भरत को हमारी कुशल सुनाना और उनका समाचार लेकर चले आना। तुरत पवन सुत गवनत भयऊ, तब प्रभु भरद्वाज पहि गयऊ। नाना विधि मुनि पूजा कीन्ही, स्तुति करि पुनि आशीष दीन्ही। पवन पुत्र हनुमान जी तुरंत ही चल दिए। तब प्रभु भरद्वाज जी के पास गए। मुनि ने इष्ट बुद्धि से उनकी अनेकों प्रकार से पूजा की और स्तुति की और फिर लीला की दृष्टि से आशीर्वाद दिया। मुनि पद बंदी जुगल कर जोरी, चढ़ी विमान प्रभु चले बहोरी। यहाँ निषाद सुना प्रभु आए, नाव नाव कहाँ लोग बुलाए। दोनों हाथ जोड़कर तथा मुनि के चरणों की वंदना करके प्रभु विमान पर चढ़कर फिर आगे चले। यहाँ जब निषाद राज ने सुना कि प्रभु आ गए, तब उसने नाव कहाँ है, नाव कहाँ है पुकारते हुए लोगों को बुलाया। सुरसरी नाघि जान तब आयो,
उतरऊ तट प्रभु आयस पायो, तब सीता पूजी सुर सरी, बहु प्रकार पुनि चरणनि परी। इतने में ही विमान गंगा जी को लांघ कर इस पार आ गया और प्रभु की आज्ञा पाकर वह किनारे पर उतरा। तब सीता जी बहुत प्रकार से गंगा जी की पूजा करके फिर उनके चरणों पर गिरी। दीन्ही आशीष हरसि मन गंगा, सुंदरी तब अहि बात अभंगा। सुनत गुहा धायऊ प्रेमाकुल, आयऊ निकट परम सुख संकुल। गंगा जी ने मन में हर्षित होकर आशीर्वाद दिया, हे सुंदरी, तुम्हारा सुहाग अखंड हो। भगवान के तट पर उतरने की बात सुनते ही निषाद राजगुह प्रेम में विहल होकर दौड़ा। परम सुख से परिपूर्ण होकर वह प्रभु के समीप आया। प्रभु ही सहित बिलोकी बैदेही, परे अवन तन सुध नहीं तेही। प्रीति परम बिलोकी रघुराई, हरसी उठाई लियो उरलाई। और श्री जानकी जी सहित प्रभु को देखकर वह आनंद समाधि में मग्न होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। उसे शरीर की सुधि नहीं रही। श्री रघुनाथ जी ने उसका परम प्रेम देखकर उसे उठाकर हर्ष के साथ हृदय से लगा लिया। लियो हृदय लाई कृपा निधान, सुजान राय रमापति। बैठारी परम समीप बूझी, कुशल सो कर बीनती। अब कुशल पद पंकज बिलोकी, विरंचि शंकर से ब्रजे। सुख धाम पूरन काम राम, नमामि राम नमामि ते। सुजानों के राजा शिरोमणि लक्ष्मीकांत कृपा निधान भगवान ने उसको हृदय से लगा लिया और अत्यंत निकट बैठाकर कुशल पूछी। वह विनती करने लगा, आपके जो चरण कमल ब्रह्मा जी और शंकर जी से सेवित हैं, उनके दर्शन करके मैं अब सकुशल हूँ। हे सुखधाम, हे पूर्ण काम श्री राम जी, मैं आपको नमस्कार करता हूँ, नमस्कार करता हूँ। सब भांति अधम निषाद सोहरी, भरत ज्यों उरलाइयो। मति मंद तुलसीदास सो प्रभु, मोह बस बिसराइयो। यह रावनारी चरित्र पावन, राम पद रति प्रद सदा। कामादि हर विज्ञान कर सुर, सिद्ध मुनि गावहि मुदा। सब प्रकार से नीच उस निषाद को भगवान ने भरत जी की भांति हृदय से लगा लिया। तुलसीदास जी कहते हैं, इस मंद बुद्धि मैंने मोह बस उस प्रभु को भुला दिया। रावण के शत्रु का यह पवित्र करने वाला चरित्र सदा ही श्री राम जी के चरणों में प्रीति उत्पन्न करने वाला है। यह कामादि विकारों का हरने वाला और भगवान के स्वरूप का विशेष ज्ञान उत्पन्न करने वाला है। देवता, सिद्ध और मुनि आनंदित होकर इसे गाते हैं। समर विजय रघुबीर के, चरित जे सुनहि सुजान। विजय विवेक विभूति नित, तिन्हि देहि भगवान। जो सुजान लोग श्री रघुबीर की समर विजय संबंधी लीला को सुनते हैं, उनको भगवान नित्य विजय विवेक और विभूति ऐश्वर्य देते हैं। यह कली काल में लायतन,
मन कर देखु विचार, श्री रघुनाथ नाम तजी नाहिन आन आधार। अरे मन, विचार करके देख, यह कलिकाल पापों का घर है। इसमें श्री रघुनाथ जी के नाम को छोड़कर पापों से बचने के लिए दूसरा कोई आधार नहीं है। इति श्रीमद् रामचरित मानसे सकल कलि कलुष विध्वंसने षष्ठः सोपानः समाप्तः। कलयुग के समस्त पापों का नाश करने वाले श्री रामचरित मानस का यह छठा सोपान समाप्त हुआ। लंका कांड समाप्त। जय श्री राम। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, श्री तुलसीदास जी महाराज की जय। प्रतिदिन श्री रामचरित मानस पाठ में शामिल होने के लिए हमारे चैनल अपनी विरासत को सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी का बटन भी दबा दीजिए, जिससे रोज़ सुबह 7 बजे आपके मोबाइल में 3 दोहे रामायण पाठ के आ जाएंगे। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके इस नए काम में भागीदार बनिए। धन्यवाद।